WPL 2026 का एक ऐसा मुकाबला जहां एक तरफ थी एक अजेय टीम और दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस। कहानी है एक ऐसे रन चेज की जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था और एक ऐसी कप्तानी पारी की जिसने इतिहास लिख दिया। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई टीम जीत के रथ पर सवार हो और वो एक पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दे तो उसे हासिल करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है। चलिए इस जबरदस्त चेस की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले माहौल को समझते हैं। ये सिर्फ एक और मैच नहीं था, ये थी दो टाइटंस की टक्कर जहां बात सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि साख की भी थी। एक तरफ थी डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, इनके ऊपर था अपना खिताब बचाने का प्रेशर, और दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स, एक ऐसी टीम जो इस सीजन में तूफान की तरह आई थी और अब तक अजेय थी। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल साफ थी। गुजरात जायंट्स 2 मैच दोनों में जीत, एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड। वहीं मुंबई इंडियंस का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे रहा था, 1 जीत 1 हार। तो मतलब कागज पर देखें तो गुजरात का पल्ला भारी था। मैच शुरू हुआ टॉस के साथ, सिक्का उछला और गिरा मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर के पक्ष में और उन्होंने फैसला किया गेंदबाजी का। उनका सोचना बिल्कुल साफ था, रात के गेम है, चेस करना बेहतर रहेगा। और बस इसी एक फैसले ने इस यादगार रन चेस की कहानी की नींव रख दी। लेकिन रुकिए, मैच शुरू होने से पहले भी थोड़ा ड्रामा था। दोनों टीमों में कुछ बड़े बदलाव हुए। मुंबई के लिए अच्छी खबर थी कि उनकी स्टार ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज चोट से वापस आ गईं। लेकिन एक बड़ा झटका भी लगा, नेट साइबरब्रंट बीमारी की वजह से बाहर हो गईं। उधर गुजरात को भी अपनी स्टार खिलाड़ी अनुष्का शर्मा के बिना खेलना पड़ा और उनकी जगह आयुषी सोनी को मिला डेब्यू करने का मौका। तो पहले पारी शुरू हुई। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात जायंट्स ने ऐसा खेल दिखाया कि मुंबई के सामने जीत के लिए पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया। कितना? 193, 193। WPL की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा स्कोर था, इतना बड़ा कि किसी भी टीम के लिए इसे चेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती। मुंबई के सामने अब एक मुश्किल काम था। तो सवाल यह है कि गुजरात इस स्कोर तक पहुंची कैसे? इसका क्रेडिट जाता है जॉर्जिया वेरहैम और भारती फुलमाली को। इन दोनों ने आखिर के ओवर्स में एकदम तूफानी बैटिंग की, ताबड़तोड़ रन बनाए और अपनी टीम को 192 के स्कोर पर पहुंचा दिया। अब बारी थी मुंबई इंडियंस की। 193 रनों का पीछा, प्रेशर साफ महसूस हो रहा था और मुंबई की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि कह सकते हैं कि शुरुआत अच्छी नहीं रही। देखिए शुरुआत कैसे लड़खड़ाई। अभी तीसरा ही ओवर था कि जी कमलिनी स्टंप आउट हो गई और फिर 5वें ओवर में हेली मैथ्यूज भी पवेलियन लौट गई। ये मतलब पावर प्ले खत्म होते होते मुंबई का स्कोर था 48 पर 2 विकेट। ये एक बहुत ही मुश्किल शुरुआत थी और फिर यहीं से मैच पलटना शुरू हुआ। जब टीम मुश्किल में फंसी थी तब क्रीज पर थी कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और एक ऐसा काउंटर अटैक किया जिसने गुजरात को हैरान कर दिया। हरमनप्रीत ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया, एक चौका फिर एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ये मैच इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगी। मोमेंटम जो है ना, वो अब धीरे धीरे मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और हरमनप्रीत अकेली नहीं थी, दूसरे एंड से निकोला कैरी ने भी हाथ खोले और क्या साथ निभाया। कैरी ने एक ही ओवर में 1-2 नहीं बल्कि 3 बाउंड्रीज लगा दी। बस फिर क्या था, रन रेट एकदम से ऊपर चढ़ गया और गुजरात के गेंदबाज अब पूरी तरह से प्रेशर में आ चुके थे। ये जो आंकड़े हैं ये पूरी कहानी बता रहे हैं। देखिए जरा, 14वें ओवर में आए 12 रन, 15वें ओवर में 10 और 16वें ओवर में तो कमाल ही हो गया, पूरे 20 रन बने। यही वो हमला था जिसने मुंबई को मैच में पूरी तरह से वापस ला खड़ा किया। और इसी जबरदस्त बैटिंग के बीच कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपना 10वां WPL 50 भी पूरा कर लिया। ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये कप्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट था कि जब तक वो क्रीज पर हैं मैच खत्म नहीं हुआ है। तो अब मैच आ पहुंचा था आखिरी फेज में। इक्वेशन क्या थी? आखिरी 3 ओवर में चाहिए थे 30 रन, 18 गेंदें 30 रन। मैच बिल्कुल 50-50 था, किसी भी तरफ जा सकता था। और अब हम पहुंचते हैं मैच के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी लम्हे जहां चैंपियंस ने साबित किया कि आखिर क्यों उन्हें चैंपियन कहा जाता है। अब आखिरी 2 ओवर, 12 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 14 रन। प्रेशर अपने चरम पर था। सवाल बस एक ही था, क्या मुंबई से पूरा कर पाएगी?
और जवाब मिला बल्ले से। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आखिर तक मोर्चा संभाले रखा और अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से ये अविश्वसनीय मैच जीत लिया। क्या जबरदस्त कमबैक था ये। और इसी जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के अजय रहने के सिलसिले को तोड़ दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक यादगार जीत थी जिसे WPL के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब प्रेशर सबसे ज्यादा हो, जब टारगेट बहुत बड़ा हो, तो क्या एक कप्तान की पारी ही जीत और हार के बीच का असली फर्क साबित होती है? सोचने वाली बात है ना?